आज हम सभी पुराना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अहिंसा व्याहार संभवनाथ भगवान की समूह में बैठी हुई भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने जो उनकी वाणी खिली वही वाणी निर्वाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उस निर्वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाविराज हमेशा दो पंक्तियां पढ़ते थे उपदेश के बाद, स्वाध्याय आदि के बाद, और वो दो पंक्तियां कौन सी थी पता है? नहीं पता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे विराम, नर त्रिलिंग सवार। कितनी सुंदर बात कही है। दो पंक्ति में पूरा जीवन का सार दे दिया। दो पंक्ति बोले धर्म करत संसार सुख। आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए, आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा।
और वो ग्रंथ लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या? पुरुषार्थ से सिद्धि का उपाय मिलेगा। क्या? यदि आप सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो उससे आपको सिद्धि का उपाय मिल जाएगा, सिद्धि हो जाएगी। यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो आपको सिद्धि की प्राप्ति नहीं। तो उस ग्रंथ में उन्होंने 4 पुरुषार्थ होते हैं, उन 4 पुरुषार्थों का कथन किया। क्या किया? 4 पुरुषार्थों का कथन किया। अब वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, कोई बताएगा? 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? हाँ, करेगा, हाँ बोल। धर्म, अर्थ। वाह, बहुत बढ़िया, ये बात बहुत सुंदर है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। उन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा का है अरुण जी? धर्म का है, धर्म का। और हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले जो है धर्म पुरुषार्थ हो जाते हैं, सो हो जाती है। क्या? सुबह दौड़ प्रारंभ हो जाती है और रात जो है जब तक हम जो है निद्रा में नहीं जाते हैं तब तक हमारी वो दौड़ चलती है। इसकी धन पुरुषार्थ। और यही कारण है कि व्यक्ति दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है और दौड़ते दौड़ते हुए पूरा हो जाता है, लेकिन उसको तक दौड़ता है आदमी जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है क्या हो रहा है? ये आदमी दौड़ रहा है। जन्म लिया और जन्म लेते ही दौड़ना प्रारंभ हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वह दौड़ता रहता है और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है। लेकिन दौड़ पूरी नहीं होती। अनादि काल से हम जो है पंच परावर्तन में दौड़ रहे हैं, 84 लाख योनि में दौड़ रहे हैं, चतुर्गति में दौड़ रहे हैं, तीनों लोकों में हम दौड़ लगा रहे हैं। किसी लगा रहे हैं? इसलिए केवल 3 चीजों में। इसलिए भाई, इसलिए 3 चीजों में। और 3 चीजें क्या हैं? एक रोटी, 2 लंगोटी, 3 गज की है जमीन। एक रोटी, 2 लंगोटी, 3 गज की है जमीन। 3 चीजें जिंदगी में, कितनी थी? 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। वो 3
तीन चीजों के लिए वह दौड़ लगा रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। तीन चीज, केवल तीन चीजों को जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, दौड़ लगा रहा है, लगाते लगाते व्यक्ति पूरा जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन तीन चीजों की पूर्ति, तीन चीजों की पूर्ति करते करते वह स्वयं पूरा हो जाता है। तीन चीजों की पूर्ति करते स्वयं पूरा हो रहा है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो इच्छा है, आशा है, हमारी तृष्णा है, हमारा जो लोभ है, जितना प्राप्त करता है उतना ही बढ़ जाता है। कहते ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त गई, रिक्त गई। तृष्णा, सामान्य गड्ढे को हम भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन तृष्णा रूपी गड्ढा, इच्छा रूपी गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा है, उसको हम भर नहीं सकते। इसलिए उसकी कभी जिंदगी में कभी उसका वो गड्ढा भरता नहीं। इसलिए आचार्य बोल के इसलिए जीव अशांत रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, और यहाँ तक कि अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन आदि में भी चला जाता है। किस कारण से? इसी इच्छाओं की पूर्ति ना हो। इच्छाएं बहुत हैं लेकिन पूर्ति नहीं होने का वह दुखी रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें सुखी होना है, क्या? यदि हमें सुखी होना है तो क्या कीजिए? संतोषी सदा सुखी। क्या? संतोषी सदा सुखी, संतोष को धारण कर लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, आज व्यक्ति प्रत्येक दुखी है, और वो किसी लिए दुखी है? हाथी जी क्यों दुखी है? वो इसलिए दुखी नहीं कि हमारे पास ये वस्तु नहीं है, ये हमारे पास ये वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, इसलिए दुखी नहीं है। अपितु वो इसलिए दुखी है कि सामने वाले पर ये वस्तु क्यों है, सामने वाला सुखी क्यों है, सामने वाला इसका तरक्की क्यों कर रहा है, सामने वाला क्यों इतना फल फूल रहा है, और उसको देखते देखते कलसता रहता है, दुखी रहता है, दुखी रहता है। इसलिए कहा जाता है यदि हम जीवन में सुखी होना चाहते हो, क्या जीवन में सुखी होना चाहते हो, तो कभी ऊपर वालों को नहीं देखना। क्या? कभी ऊपर वाले कोठी बंगला वालों को नहीं देखना। यदि सुखी होना चाहते हो तो नीचे वालों को देखना, झोपड़ी वाले हैं, टपरे वाले हैं, जो फुटपाथ वाले हैं, उनको देख लेना। जानवर आदि होते उनको देख लेना, पशु पक्षियों को देख लेना, और उनको देखोगे तो क्या होगे? सुखी होगे। क्यों? तो अपने आप चिंतन जाएगा, उनके पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग अशोका कानन में चतुर्मास चल रहा है, शुद्धि के लिए चलाने में जाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी झोपड़ी बनती है, झोपड़ी, छोटी छोटी झोपड़ी है, और झोपड़ी में वो लोग रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश रहते, मस्त रहते, फिर भी खुश रहते, मस्त रहते हैं। और आप लोग फ्लैट में रह रहे हो, मकान में रह रहे हो, कोठी में रह रहे हो, बंगला में रह रहे हो, फार्म हाउस में रह रहे हो, लेकिन फिर भी दुखी हो, क्योंकि हम ऊपर वालों को देख रहे हैं, नीचे वालों
नीचे वालों को देखोगे तो हमेशा। दूसरी बात मैं बता रहा था कि धर्म, हम अपनी दौड़ को जो है बदल दो। हम जो धन की ओर दौड़ रहे हैं, उस दौड़ से अपना जो है क्या कर लो, उसको रास्ता मोड़ लो, धर्म के लिए दौड़ना प्रारंभ हो जाए। आप जो है सुबह होते ही मंडी की ओर जो दौड़ लगते हो ना, सुबह सुबह क्या होते हो, मंडी की ओर दौड़ने लगते हो, तो व्यक्ति परेशान रहता है, दुखी रहता है। सुबह से पहुंच जाता मंडी में, मंडी में वो बैठ जाता, सुबह 6 बजे 5 बजे रात को 12 बजे तक बैठा, लेकिन फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान है। तुमने उस दौड़ को बदल दो। बोले सुबह सुबह मंडी की ओर नहीं जाना है, सुबह सुबह यदि जाना है पड़ोसी भाई, हाँ नहीं तो मंडी की ओर भाग जाओ। पूछा कहाँ गए, बोले मंडी चले गए हैं, मुझे आज बगल में आए और जी लोग ऐसा करते हैं। नहीं, आज आए हैं, संत आए हैं, भगवंत आए हैं आपके जो है बगल में, सौभाग्यशाली हुआ। तो भैया सबसे पहले जो है धन की ओर नहीं भागो, मंडी की ओर नहीं भागो, अभी तो धर्म की ओर दौड़ लगाओ, धर्म की ओर, धर्मात्माओं की ओर दौड़ लगाओ, बोले मंदिर की ओर लगाओ। क्या? मंदिर की ओर दौड़ लगाओ। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है सबसे पहला पुरुषार्थ है, सबसे पहला पुरुषार्थ है वह धर्म पुरुषार्थ है। धर्म करत संसार सुख। यदि आप धर्म सबसे पहले, यदि आपकी आंख खुलती है और धर्म प्रारंभ कर देते हो, क्या करते हो, धर्म प्रारंभ करते हो, तो धर्म करत संसार सुख। धर्म करने से आपको संसार की सब सुख मिलेंगे। जितने भी हमारे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र अथवा जो 63 लाख का पुरुष हैं या 169 महापुरुष हैं, वह महापुरुषों की संज्ञा को प्राप्त हुए, महान वैभव को प्राप्त हुए हैं। वो किससे प्राप्त हुए? वो धर्म से प्राप्त हुआ। क्या हुआ? उन्हें धर्म से प्राप्त हुआ। बोले ऐसा कोई संसार का सुख नहीं है, ऐसा कोई संसार का कोई सुख नहीं है जो धर्म से ना मिले। आप धन के माध्यम से जो है सुख पाने की कोशिश करते हो। कितने ऐसे लोग हैं, आप पता कर लेना, जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस में भी रहते हैं, और बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं सारों ऐश्वर्य में है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। सुखी नहीं, पूछ लेना उनसे पास जाकर के, कोई तन से दुखी होगा क्या? कोई तन से दुखी होगा, तन में अनेक प्रकार की रोग बीमारी हो गई और उससे वह जूझ रहा है, डेली हॉस्पिटल के चक्कर लगा, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है। बोले घर में कुछ हो या ना हो, क्या घर में कुछ हो या ना हो, एक डिब्बा जरूर रहता है? क्या घर में कोई डिब्बा हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले आपको जो है
डाइनिंग रूम में मिलेगा। क्या डाइनिंग रूम में आपको मिलेगा तो डब्बा जरूर मिलेगा। पर्स में व्यक्ति के बैग में पैसे मिले या ना मिले, हैं? पर्स में पैसे मिले, बैग में, पर बैग में पैसे मिले ना मिले, लेकिन दवाई जरूर मिल जाएगी। तो व्यक्ति तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, मन से दुखी। कितने लोग आते हैं, कितनी माताएं आती, पिता आते हैं, दुखी है, जीवन निकाल दिया किसके लिए? बच्चों के लिए। वो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छी पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करने के लिए आपने हॉस्टल में भेजा था, आपने विदेश भेजा था, बाहर भेजा था, तो वहाँ अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अपना घर का छोड़कर के, नगर का छोड़कर बाहर भेजा था, और एक बार तुमने बाहर भेज करके अपने से दूर कर लिया, हैं? अथवा कितनी सारी महिलाएं होती हैं जो जॉब वाली, क्या जॉब वाली महिलाएं होती हैं, बहुएं होती हैं, क्या करती हैं? वो जॉब करती हैं, और जॉब करने से क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक वो जॉब में ही लगी रहती हैं, तो वो परिवार को नहीं देख पाती, बच्चों को नहीं देख पाती, बच्चों को छोड़ दिया किसके ऊपर? आया के ऊपर, नौकरानी के ऊपर, या सासू जी, या कोई छोड़ दिया। वो आजकल स्कूल चल गए, वो कौन से वाले? कौन सा? डे केयर, और पूरा डे वहीं पर रहता है। अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो जाने। अब सोचिए, आपने छोटे से बच्चे को जिसको स्नेह मिल रहा था, माँ का, पिता का, भाई बंधु का, जिसको जो परिवार का, और तुमने उसको क्या कर दिया? बचपन में उसको अकेला कर दिया, कोई फीलिंग नहीं रहती उसकी, सारी फीलिंग तुमने जो है समाप्त कर दी। और फिर बाद में वही बच्चा जब क्या होता, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बाहर पढ़ने जाता है, हॉस्टल में जाता है, पूरी जो है फीलिंग उसकी खत्म। कौन माता है, कौन पिता, कुछ नहीं, सब कोई परिवार, कोई फीलिंग नहीं। वही नौकरी करता, वही शादी कर लेता, और वही में बस जाता। अब माता पिता कहते हैं कि हमारा बेटा आता नहीं है, हमारा ध्यान नहीं रखता है, क्या ध्यान नहीं रखता। तो ये सब क्या है? थोड़ी सी सुविधा के, थोड़े से धन के लिए हमने सारा सब कुछ समाप्त कर दिया, सब नष्ट कर दिया। तो नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। किसी का बच्चा है, वो बड़ा है, सब कुछ है, किसी गलत आदत को धारण कर लिया, किसी गलत आदत को धारण कर लिया। कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, कोई और भी अनेक प्रकार के जो नशे होते हैं, तो नशों के आदी हो जाता है। दिन रात उस नशे में ही पड़ा रहता, कोई होश नहीं, अपना ना कोई परिवार का, ना कुछ नहीं। और भी कितनी सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, तलाक संबंधी आदि, और लोग ऐसे जो हैं व्यक्ति परेशान है, दिन रात जो है कोर्ट कचहरी आदि की चक्कर लगा, दिन रात टेंशन में लगा, बहू चली गई, चला गया, हो गया आदि। मन से दुखी। और तीसरी जो है धन से दुखी, तन से, मन से और धन से। उनके पास सब तो है, मन में ये धन नहीं है, सो भी वह दुखी है। सुबह की व्यवस्था है तो शाम की नहीं है, शाम की है तो सुबह की नहीं है, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, सिर छुपाने की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए 2 वक्त के 2 जोड़े कपड़े भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पूर्व में कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया था, तन मिला था, शरीर मिला था, आपको आपने गलत कार्य किए,
पाप डालेगी। इसलिए आज आपको तन से सुखी नहीं हो। आपने जो है मन से दुखी हो, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में मन से दूसरों के बारे में बुरा सोचा था, दूसरों का बुरा किया था, बुरा बोला था, हर समय बुरा बुरा सोचते। इसलिए आज आपका मन भी दुखी है। पति से जो है पूर्व में आपका खूब धन था, लेकिन उस धन का आपने सदुपयोग नहीं किया, अभी दुरुपयोग करा, तो इसलिए आज आप लोगों को धन भी नहीं मिला। इसलिए तन दुखी, मन दुखी, धन तीनों से दुखी। तो इसलिए कह रहे हैं भैया धन के पीछे ना भागो। इसलिए जो है धन के पीछे ही भागो, ना मंदी के पीछे भागो। यदि हम चाहते कि हमें सब सुख मिले, धर्म कर्म संसार सुख, हम चाहते कि हमें संसार के सब सुख मिले, तो धर्म करना प्रारंभ कर देगा। क्या करना? धर्म करना प्रारंभ कर देना। और धर्म भी निस्वार्थ भावना से करना, निकांक्षित भावना से करना, कांक्षा करके नहीं करना। अंधा मंदिर में आ रहे हो, बहुत सारी इच्छा लेके गुरुओं के पास आ रहे हो, तो वह उनके पास भी इच्छा लेके आ रहे हो, तो नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भूखी। क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, और मांगन से मरना भला, ए सदगुरु की बोले। कभी भी किसी के सामने मांगे नहीं, भगवान के सामने, गुरु के सामने मांगे ना, अन्यथा आप भिखारी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? भिखारी। हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें पुजारी बनना है, भक्त बनना है। क्या बनना है? भिक्षु नहीं बनना। भिक्षु में भिखारी नहीं बनना है। अभी तुम्हें क्या बनना है? भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त बनना है, साधु बनना है, साधक बनना है, भिखारी नहीं बनना। अर्थात दो प्रकार के भिखारी होते हैं। क्या? दो प्रकार के भिखारी होते हैं। एक सड़क छाप भिखारी और एक मंदिर छाप भिखारी। एक सड़क पर मांगता है, घर घर जाकर के मांगता है, और एक मंदिर में जाके तो मांगना नहीं, भिखारी नहीं बनना है। और क्यों? क्योंकि कई बार तो मांगने से भी भिखारी जाता है, मांगता है तो क्या होता है? उसको टरका दिया, भगा दिया, नहीं मिलता, तो उसका पुण्य नहीं है। इसी प्रकार मंदिर में आए, मंदिर में ही मांगने लगे तो भी जरूर नहीं आपको मिल जाए, क्योंकि आपका पुण्य ही होगा तो वहां भी मिलने वाला। इसलिए पुण्य बढ़ाइए। बोले धर्म कर संसार धर्म करिए, और सच्चे मन से बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई बोले ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें ना मिले। धर्म करने से हमें अभ्युदय सुख, निश्चय सुख। आचार्य समुद्रपद स्वामी कहते हैं, श्रद्धा भक्ति से हम कोई भी क्रिया कर, धर्म की क्रिया करते हैं तो अभ्युदय सुख और निश्चय सुख, अभ्युदय सुख स्वर्ग आदि के सुख जो है प्राप्त होते हैं, और निश्चय सुख जो है जो सिद्धों के जो सुख हैं, ऐसे वह सुख मिलते हैं। हम सच्चे मन से सच्ची क्रिया करते हैं, तब बिना मांगे मोती मांगे मिलेगा भी। मांगा आपने और जब पुण्य नहीं था, आप बैंक में गए, क्या बैंक में गए, क्या आपके पास क्या है? कोई जमीन जायदाद कोई है, कोई कुछ है, तब ही आपको लोन देते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है कुछ नहीं हो तो मैं दे दिया, लेके भाग गए तो बैंक तो कंगाल हो जाएगा।
तो इसलिए जब आपके पास कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता, तब वो कुछ देते हैं। क्या वो कागज रखते हैं प्रॉपर्टी आदि में, उसकी कितनी वैल्यू है। यदि कोई 5 लाख का प्रॉपर्टी है तो वो तुम्हें 2 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, समझ गया। तो इसलिए बोले मांगना नहीं, बिन मांगे मूर्ति। आप तो बस भगवान की भक्ति कीजिए, देव साधुओं की भक्ति कीजिए, और उस भक्ति से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिलेगा। बोले जैसे एक किसान होता है, किसान होता है, वो खेती करता है, और खेती करता है तो वो कभी नहीं चाहता कि मुझे भूसा मिले, वो नहीं चाहता कि भूसा मिले। अभी तो वह तो अपनी सच्चा भूसा करता, प्रयास करता है, अपनी पूरी व्यवस्थित रूप से खेती करता है, तो उसको क्या मिलता है, उस खेती से उसको फल फूल आदि जो है, अनाज आदि जो है मिलता है, और उसके साथ साथ भूसा तो अपने आप मिल जाता है। तो इसलिए कभी मांगो नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। बोले मांगन से मरना भला, बोले मर जाओ लेकिन मांगो नहीं। ये जो सद्गुरुओं की सीख है। हमें अपना स्वाभिमान, यदि हमें स्वाभिमान को हमने गिरा करके, स्वाभिमान को नष्ट करके हमें बहुत कुछ मिल गया, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं, पाप करके, दुराचार करके, भ्रष्टाचार करके, अत्याचार करके बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन उनसे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उनका सम्मान, कोई आदर सत्कार नहीं होता है। और जो धर्म के माध्यम से, धर्म पुरुषार्थ के माध्यम, धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त करता है। धर्म सबसे पहले धर्म करता है, धर्म पहले भैया हमें अपने जो श्रावक के कर्तव्य का पालन करना है। अपने जैनी, अपना जो हमारा जैन, हम जैन है, हमें जैनी का जो हमारा धर्म है उसका पालन करना है। पहले क्या करना है, ऐसा नहीं कि मंदिर जो है आग खुली वो मंदिर तो जैनी पता नहीं जिसका चले नहीं, तो जैनी का अपना जो धर्म है वो उस कर्तव्य को निभाना है। जो श्रावक की ग्रस्त के कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना है। धर्म सबसे पहले धर्म को करना प्रारंभ करना है, धर्म की क्रियाओं करना, धर्म को जानना है, धर्म को पहचानना, उसको धारण करना है, धर्मात्माओं की जो है संगति करना है। क्या धर्मात्माओं की संगति करना है। जो धर्मात्मा है, संत जन है, हमारे चतुर्विद संघ है, वो धर्मात्मा है। या तो धर्म की क्रियाओं में लगे वो धर्मात्मा है। ऐसे उन धर्मात्मा के सानिध्य में रहकर हम धर्म कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, धर्म पुरुषार्थ किया तो दूसरा पुरुषार्थ कौन सा है? अर्थ पुरुषार्थ। आपको धर्म, यदि सच्चे मन से धर्म कर रहे हो तो आपको क्या होगा? अर्थ भी प्राप्त होगा। क्या होगा? अर्थ भी प्राप्त, धन भी प्राप्त होगा, धन वैभव आपको प्राप्त होगा। कितने ऐसे लोग होते हैं जो सुबह से बैठ जाते हैं और रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बैठे हुए, लेकिन फिर भी कुछ भी प्राप्त होता है, या जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और कितने ऐसे भी लोग होते हैं, भैया पहले हम अपने धर्म के कर्तव्य का पालन करेंगे, अपने जैन धर्म का पालन कर देंगे, श्रावक के कर्तव्य का, गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करेंगे, और उसको करते करते भली वो 10 बज जाए, 12 बज जाए, उसके बाद ही हम अर्थ को साथ के लिए जाएंगे। और जो व्यक्ति 12 घंटे 14 घंटे में भी डोली कमा पाता है, वो क्या करता है? 12 बजे भी दुकान खोलता है और 5 बजे 6 बजे तक खुलता है। केवल क्या 5-6 घंटे में ही वो क्या करता है? सारा वो
उससे ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि उसने धर्म पुरुषार्थ पूर्वक कमाया है। धर्म को छोड़ करके नहीं गया कमाया, धर्म पुरुषार्थ करके उसने अर्थ कमाया है, इसलिए उसको बहुत सारा लाभ हो जाता है। और वो ऐसा लाभ होता है, कितने लोग आते हैं ऐसे बोले मिश्री बहुत कमाते बहुत, पैसा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं। क्या होता है? बोले वो टिकता नहीं, रुकता नहीं, कहाँ चला जाता पता ही नहीं चला। वो क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने धर्म पुरुषार्थ पूर्वक नहीं कमाया, बिना धर्म पुरुषार्थ कमाया और ईमानदारी से नहीं कमाया, बेईमानी से कमाया। इसलिए वो क्या है? बेईमानी का कमाया हुआ धन वो जो बेकार के कामों में ही जाता है, दवाई में चला जाएगा, जो है अन्य जो है कोर्ट कचहरी आदि में चला जाता है। तो इसलिए पहले धर्म पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ पूर्वक फिर अर्थ पुरुषार्थ किए, और धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ पुरुषार्थ हो वो थोड़ा सा भी वो जो है विद्याओं का विशाल वो हमारी बढ़ोतरी करने वाला होगा। और धर्म के बिना बहुत सारा कमा लिया वो थोड़ा सा भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। तो इसलिए धर्म पुरुषार्थ पूर्वक हमें धन होगा। और जो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक धन कमाता है तो उसे क्या मिलता है? उसे क्या मिलता है? उसे जो है धन तो मिलता ही है, धन के साथ साथ उसे काम पुरुषार्थ की वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। कहते हैं जो धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से अर्थ कमाया, अर्थ कमाने के बाद आपको काम पुरुषार्थ की वस्तु मिल जाती है। अन्यथा आपने धर्म के बिना अर्थ तो कमा लिया, खूब कहीं कमा लिया, लेकिन निकल भी कहा था शाम को है हमारे लिए, दिन सुबह भी कहा था, फिर भी हमारे लिए काम पुरुषार्थ की वस्तु नहीं मिलती, शादी नहीं हो रही। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जब उनकी शादी की उम्र होती है तो बोले अभी नहीं, अभी तो मैं पॉलिस्टिक होना चाहिए, हमें अभी में बड़ा पैकेज बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और लगे रहते पैकेज बढ़ाने के। बाद में पैकेज तो बढ़ जाता है, लेकिन पैकेज को खर्च करने वाला तो कोई नहीं मिल पाता है। घर तो बना ले, तो भी घर बनाना है, घर बनाने हम जो है अपनी उम्र निकाल देते हैं, फिर जो है घर को संभालने वाली नहीं मिलती है, और घर को संभालने वाली भी जो है मिल जाती है, लेकिन घर में चहल पहल वाले वो वस्तु बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं। तो इसलिए क्रम है, उस क्रम का ध्यान रखिए, पहले धर्म कीजिए और धर्म के बाद अर्थ कमाइए। अर्थ धर्म के साथ अर्थ कमाओगे तो काम पुरुषार्थ आपको प्राप्त, काम पुरुषार्थ की वस्तु जो है मिलेगी, स्त्री रत्न आदि आपको प्राप्त होगा। हमारे जितने भी तीर्थंकर आदि हुए उन्होंने पूर्व में पुण्य कमाया, पुण्य से तीर्थंकर जैसी आदि पद संपदा आदि मिली, और उसके बाद वो स्त्री रत्न आदि भी प्राप्त हुई, काम पुरुषार्थ की वस्तु मिली। और उस काम पुरुषार्थ को भी अनासक्ति पूर्वक, आसक्ति पूर्वक नहीं, अनासक्ति पूर्वक किया, वो भी धर्म की मर्यादाओं में किया। ऐसा नहीं कभी भी हम कुछ भी करने लगे, नहीं, जो उसके नियम है उन नियम संयम का जो है पालन करते हुए काम पुरुषार्थ करते हैं, तो उस काम पुरुषार्थ का फल भी हमें अच्छा मिलता है। अन्यथा हमने कभी भी काम पुरुषार्थ कर दिया तो उस समय खोटी संतानें मिलती हैं, दुर्जन दुष्ट संतानें मिलती हैं, पाप से युक्त
दुर्व्यवहार से युक्त संतानें मिलती हैं। और जो धर्म पुरुषार्थ के साथ संयम के साथ जो है काम पुरुषार्थ करते हैं तो उनकी सुयोग्य संतानें होती हैं। पढ़ते हैं भक्तांतर में क्या पढ़ते हैं? तीनाम सदा निसतसो जनयन्ति पुनित्या। पढ़ते ना क्या पढ़ते हैं? वहां पर जो पढ़ते हैं कि जो है स्त्री तो बहुत होती हैं और वह स्त्रियां अनेक संतान को जन्म देती हैं, लेकिन वह स्त्री विशेष होती है, वह स्त्री विशेष होती है जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देती है। वह स्त्री या वह पिता पुरुष जो है वो श्रेष्ठ होते हैं जो तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देते हैं, संत जैसे जो है जो आगे चलकर संत बनते हैं ऐसे पुत्रों को जन्म देते हैं, या जो सच्चे श्रावक बनते हैं ऐसे जो पुरुषों को जन्म देने महापुरुषों को जन्म देने वाले होते हैं वो बिल्कुल ही माता होती है। जैसे दिशाएं अनेक होती हैं, दिशाएं अनेक होती हैं, लेकिन जो है सूरज को जन्म देने वाली क्या सूरज को जन्म देने वाली जो है पूर्व दिशा ही होती है। उसी प्रकार माँ भी बहुत होती है। तीर्थंकर जैसे संत जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली माँ विशेष होती है और वो विशेष माँ वही होती है जो धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ करती है। क्या करती है? धर्म पुरुषार्थ, धर्म के साथ जो है काम पुरुषार्थ करती है, उसको ही ऐसी संतान मिलती है। ऐसी संतान प्राप्त जिस संतान से माता पिता का मस्तक झुकता नहीं है, ऐसी संतान होती है जिससे माता पिता का जो है क्या होता है? सिर ऊंचा हो जाता है। माता पिता का जो है गर्भ से सिर कब ऊंचा होता है? जब होता है जब माँ बच्चों से माता पिता की पहचान हो। क्या हो? बच्चों से माता पिता ये जो है माता पिता इनके माता पिता हैं। इस बालक के माता पिता हैं। जब ऐसी पहचान बन जाए माता पिता की तब उनका गर्भ से जो है सिर ऊंचा होता है। बच्चे ऐसे अच्छे श्रेष्ठ काम करते हैं कि माता पिता का नाम होगा, तो वह तभी होता है जब वह संतान धर्म पुरुषार्थ पूर्वक है काम पुरुषार्थ। ऐसे वह सज्जन अच्छे बच्चों का जो है जन्म, और जब धर्म अर्थ काम जब ये क्रम से रहता है तो आगे चल करके व्यक्ति का विषय भोगों से विरक्त हो जा, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। मुनियों की वाणी सुनता, गुरुओं की वाणी सुनता है, अथवा अपने श्रावक के जो कर्तव्य में एक स्वाध्याय जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करता है और उससे उसको क्या होता है? विरक्ति हो जाती है, वैराग हो जाता है। और वैराग होने पर वह संयम आदि को व्रतों को धारण करता है। क्या करता है? व्रतों को धारण करता है। वही जो है महावृत्ति बनता है, अथवा महावृत्ति में सक्षम नहीं है तो फिर अनुवृत्ति बनता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो सभी क्रम से जो है धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के बाद ही मोक्ष पुरुषार्थ की ओर हम सभी जो है तीर्थंकर शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा होते हैं। और उस शादीशुदा जिंदगी से ही वह एक समय ऐसा तक वैराग होगा। वो तो वर्तमान 24 में जो है क्या वर्तमान 24 में जो है 19 तीर्थंकर जो है शादीशुदा हुए, बाकी 5 जो है बाल ब्रह्मचारी हुए। ये हुंडाम सर्वणी काल का दोष है। अर्थात सभी तीर्थंकर में शादीशुदा होते हैं, सब कुछ भोग आदि सब कर लेते हैं। भोग के बाद किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। अर्थात हमने अपनी संसार पहले कुछ नहीं होगा तो
बाद में बहुत इच्छा बनी रहेगी, वह इच्छा बनी रहेगी तो प्रवृत्ति पद से च्युत भी हो जाता है। तो इसलिए पहले ही सब कुछ जो है करना है, जो कुछ करना पहले कर लो, उसके बाद फिर जो है बैरागी हो। छोड़ा तो फिर छोड़ा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के क्रम से पुरुषार्थ करे, तभी हमें वो सच्चा सुख मोक्ष प्रथा प्राप्ति होती, मोक्ष की जो प्राप्ति, सच्चे सुख अनंत सुख की प्राप्ति होती है, वो मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से होती है। तो धर्म कर्म संसार सुख, धर्म कर्म संसार सुख, धर्म करोगे तो धर्म से संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे। और धर्म कर्म निर्माण और धर्म आदि करते रहोगे, उतने धर्म करते रहोगे, उतने धर्म की समझोगे तो निर्वाण भी मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा। और जैसे मोक्ष मिल गया तो समझ लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, श्रेष्ठ बन गया। तो इसलिए क्या कीजिए, धर्म कर संसार से धर्म कर, धर्म पंथ साधे बिना, और यदि धर्म के पंथ को नहीं साधा, धर्म के रास्ते को नहीं साधा तो क्या नर त्रेयंच समान। बोले नर कैसा है, मनुष्य कैसा है, बोले वो त्रेयंच के समान है। किसके समान है, त्रेयंच के समान है। बोले यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, पुमान भक्ष भोजी पशु रेवना संस्या योग्या योगिना जानाति वेद तत्र कुतो भवे। कितनी सुंदर बात। बोले नर त्रियंच समान, यदि आपने धर्म पद को नहीं साधा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या संयम है, क्या असंयम है, क्या व्रत है, क्या अव्रत है, ये हमने नहीं जाना, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, तो नर त्रियंच समान, मनुष्य जो है पशु के समान है। क्यों? क्योंकि वह जैसे पशु को जो है भक्ष भक्ष का ज्ञान होता है, तो जो मिल गया वो खा लिया। आपने उसको रोटी डाली, रोटी डाल दी, सब्जियां डाली, वो डाल दिया, गंदगी डाली तो वही उसने कचरा खा। कितने बड़ी दुर्गति होती है। आप लोग क्या करते हो, कचरा फेंकते हो, कूड़ा फेंक देते हो, पन्नी में धर के फेंक देते हो, सब्जियां कुछ भी, और वो क्या कहते हैं, वो उसके चक्कर में अंदर उसको खा लेते हैं और पेट में सारा इकट्ठा हो जाता है, मल इकट्ठा हो जाता है, जो अनेक प्रकार की बीमारी परेशानी आती है। तो इसलिए बोले जो त्रियंच जो होता है, पशु पक्षी होते हैं, हमें कोई विवेक नहीं होता है कि हमें क्या अवक्ष जो खा रहे हैं वो अवक्ष है, मल आदि खा रहे हैं तो क्या है, अवक्ष है, और कुछ नहीं है, अशुद्ध है, इन्हें भी पता है, खा लेते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या, उसी प्रकार मनुष्य भी क्या है, पशु के समान है, कुछ भी खा। अतः हमारा जैनाचार कुलाचार कहता है, भैया हम जैनी हैं, क्या है, जैनी हैं, तो हमारे लिए अवश्य वस्तुओं को नहीं खाना है, मद्य मांस मधुर मकाने उनको नहीं खाना है, 5 उदंबर फल है उनको नहीं खाना है, जिसमें अनेक जीवों का घात हो, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना है। ये जो है मनुष्य का विवेक होता है, और जो ऐसा विवेक रखता है वही श्रेष्ठ है, वही सज्जन है, वही संत है, वही अनंत है, वही भगवंत बनता है। और जिसका कोई ऐसा विवेक नहीं है तो वो पशु के समान है, यहाँ तक कि वो पशु से भी बदतर हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा पशु जो है जो वस्तु पशु भी नहीं खाते वो मनुष्य खाते। कभी आपने देखा है पशु को कोई ज्यादा तंबाकू खाते हो, गुड़िया खाते हो, देखा है? कभी आपने देखा हो पशु को बीड़ी पीते देखा हो, सिगरेट पीते देखा, और भी जितने नशे करते देखा? नहीं देखा, कभी नहीं खाया।
कभी तुमने जो है पशुओं को रात में खाते ही देखा हो? कोई भी पशु, कोई भी जानवर आदि अधिकार जो है रात में खाते हो। हमारा कोई समय नहीं है, जब भूख लगी तभी खा लिया। रात 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे आती। यहाँ मार्केट है, बता रहे थे, वो रात को ही खुलता है। इंदौर में कहाँ है? राजवाड़ा आदि में है। बोले वहाँ अन्य समय खुले जाना, बोले वो रात को 12 बजे आदि के बाद वो रात खुलता। मतलब हम पशु पक्षी से भी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो शुद्ध अशुद्ध का, भक्ष अवक्ष का, योग अयोग का, हित अहित का जो है ज्ञान नहीं है, तो बिल्कुल संशय नहीं करना। आप क्या है? आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। हमें एक मनुष्य जीवन मिला है, पशु बनने के लिए नहीं मिला है, नारकी बनने के लिए मिला है, निगोदिया बनने के लिए मिला है, अपितु ये मनुष्य जीवन मिला है तो नर से नारायण बनने के लिए, पशु से परमात्मा बनने के लिए बना है। नर से जो है नरोत्तम, क्या नर से नरोत्तम बनने के लिए, परमात्मा उत्तमोत्तम, जो उत्तम हमारे कहने 4 उत्तम, वो उत्तम बनने के लिए बनाए। अनंत लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा और केवली परंतु, ये जो 4 जो उत्तम है, ऐसे उत्तम पद को प्राप्त करने के मनुष्य बनाए। हम सोचें, विचार करें और अपने मनुष्य जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाएं, ना कि हम उसको निकृष्ट नहीं बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं। क्या? निकृष्ट नहीं, उत्कृष्ट बनाएं, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ पावन बनेगा और हमारी आत्मा परमात्मा के रूप में पद को प्राप्त करके, उससे ध्यान में प्राप्त करके, अनंत सुख को प्राप्त करके अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनेगी। इसी भावना से केवल